स्टूडेंट्स, तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स हमने बताया कि चार्ज मूविंग विथ वेरिएबल स्पीड, लाइट, एक्सरे, ये जो भी है, माइक्रोवेव्स, रेडियो वेव्स, ये सब का स्टडी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स के अंतर्गत किया जाता है। स्टूडेंट्स, इलेक्ट्रिसिटी को आप बेसिकली दो पार्ट में बांट सकते हैं। इलेक्ट्रिसिटी कैन बी डिवाइडेड इनटू टू पार्ट्स मेनली: इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, करंट, इलेक्ट्रिसिटी, जिसको हमने इलेक्ट्रोमैग्नेटिक कहा था। और इलेक्ट्रोस्टैटिक्स आप समझ ही रहे हैं, चार्ज एट रेस्ट। स्टूडेंट्स, इसका एग्जांपल्स lightning taking place in the sky, rubbing of a plastic comb with hair, rubbing of cat's fur with silk rod, rubbing of silk rod with a plastic comb, ebonite rod, and so on. स्टूडेंट्स, ऊल को आप सिल्क के साथ रब करें, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के अंतर्गत आता है। वेरियस एग्जांपल्स: स्कैनर वगैरह जो होता है वहां पर इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का ही अप्लाई होता है। करंट इलेक्ट्रिसिटी का एग्जाम्पल स्टूडेंट्स ऑलरेडी आप जानते हैं। द इलेक्ट्रिसिटी, द करंट विच वी यूज इन आवर होम्स, ऑफिसेस, स्कूल्स आर एग्जाम्पल्स ऑफ करंट इलेक्ट्रिसिटी। Students, the branch of the electricity in which we study the phenomena related to stationary charge are known as electrostatics. The branch of electricity which deals with the study of electric charges in motion is called current electricity. What do you mean by electricity? Electricity is the branch of physics which deals with the study of electric charges in motion or at rest.
स्टूडेंट्स, आप यह भी कह सकते इलेक्ट्रिसिटी इज ए कॉन्वीनियंट एंड कंट्रोलेबल फॉर्म ऑफ एनर्जी। What is electric charge? Electric charge is an intrinsic property of matter due to which it can produce or and experience electric and magnetic effects. Students, इलेक्ट्रिक चार्ज की वजह से फोर्स प्रोड्यूस होता है या एक्सपीरियंस होता है जब इलेक्ट्रिक चार्ज को मैग्नेटिक फील्ड या इलेक्ट्रिक फील्ड में प्लेस्ड किया जाता है। आप किसी भी मैटर में अट्रैक्शन और रिपल्सन का जो प्रॉपर्टी देखते हैं वो इलेक्ट्रिक चार्ज की वजह से होता है। अट्रैक्शन मास की वजह से भी होता है, लेकिन इलेक्ट्रिक चार्ज वह थिंग है जिसके कारण दोनों चीज होता है, अट्रैक्शन एज वेल एज रिपल्सन। It is an intrinsic property of fundamental particles of matter due to which it can produce as well as experience electric and magnetic effects. Students, electric charge is a scalar quantity. It is a scalar quantity. It has only magnitude but no direction. किधर फ्लो करेगा इसका कोई सर्टेनिटी, कोई निश्चितता नहीं है। किसी भी डायरेक्शन में फ्लो कर सकता है, करता है। स्टूडेंट्स, इट इज डिनोटेड बाय अल्फाबेट्स, समटाइम्स कैपिटल Q और sometimes Q, स्मॉल q। कभी कभी हम स्मॉल q का यूज करते, कभी कैपिटल Q का यूज करते, दोनों का मतलब फिजिक्स में इलेक्ट्रिक चार्ज समझते हैं। स्टूडेंट्स, SI मीन्स इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट। SI यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज is coulomb, COULOMB, coulomb. Students,
denoted by coulomb denoted by capital C. Why is the SI unit of electric charge coulomb? It is no a big issue. Electric charge, electrostatics, Coulomb's law of electrostatics, कूलम सर ने दिए। पूरा नाम ऑगस्टीन डी कूलम चार्ल्स ऑगस्टीन डी कूलम ने इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के बारे में हमें जानकारी दी है। उन्होंने एसआई यूनिट के बारे में इंट्रोड्यूस्ड करवाया, इसीलिए इलेक्ट्रिक चार्ज उनके ऑनर में यूनिट कूलम रखा गया। जैसे स्टूडेंट्स फोर्स का एसआई यूनिट न्यूटन है ना, सिमिलरली इलेक्ट्रिक चार्ज का जो एसआई यूनिट है कूलम है। स्टूडेंट्स आप समझ रहे होंगे कि कूलम इज द फंडामेंटल यूनिट बट नॉट इलेक्ट्रिक चार्ज करंट के बाद आया। पहले लोगों को इलेक्ट्रिक करंट के बारे में जानकारी थी, इलेक्ट्रिक चार्ज तो बहुत बाद आया। इसीलिए फंडामेंटल यूनिट एम्पियर है और उसके टर्म में हम कूलम के यूनिट को ड्राइव करते हैं। तो यहाँ पर कूलम जो है एक ड्राइव्ड यूनिट है, इट इज नॉट ए फंडामेंटल यूनिट। स्टूडेंट्स हमेशा इसे याद रखेंगे। चार्ल्स ऑगस्टीन डी कूलम फ्रेंच साइंटिस्ट थे। उन्होंने इलेक्ट्रिक चार्ज के एसआई यूनिट के बारे में इंट्रोड्यूस्ड किया, इसीलिए इलेक्ट्रिक चार्ज का एसआई यूनिट कूलम है। स्टूडेंट्स इलेक्ट्रिक चार्ज अदर यूनिट्स भी है इलेक्ट्रिक चार्ज का, माइक्रोकूलम, नैनोकूलम, मिलीकूलम एंड सो ऑन। हम स्टूडेंट्स आगे डिस्कस करेंगे। या आप हो सके तो लिख लें 1 मिली कूलम। स्टूडेंट इसको इस तरह से आप लिख सकते 10⁻³ कूलम होगा। और माइक्रोकूलम मीन्स स्टूडेंट्स माइक्रोकूलम MICRO माइक्रोकूलम 10⁻⁻6 कूलम। किलो कूलम आप जानते ही हैं 10⁻³ हो जाएगा। मेगा जीगा की बात करें तो पॉजिटिव में लेंगे 10⁻⁶।
इलेक्ट्रिक चार्ज का यूनिट कूलम जो है ये बिगर यूनिट्स है, तो इलेक्ट्रिक चार्ज यदि और कम है, उससे कम है, तो उसके लिए भी हम यूनिट्स का यूज करते हैं ना। तो इसके लिए हम मिली, माइक्रो, नैनो, पिको, फेम्टो, ऑटो, कूलम का इस्तेमाल करते हैं। प्रॉपर्टीज ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज। स्टूडेंट्स, यहाँ पर आप प्रॉपर्टीज ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज याद रखेंगे। एक्सपेरिमेंटली सर बेंजामिन फ्रैंकलिन पाए कि जितना भी नेचर में ऑब्जेक्ट्स है, जब उन्होंने एम्बर से और आपस में बहुत सारे मटेरियल्स से रब्ड किया, तो वो पाए कि या तो वो अट्रैक्शन करता है या रिपल्सन करता है। तो उन्होंने कंक्लूजन दिया कि चार्ज दो तरह के होते हैं, पॉजिटिव चार्ज और निगेटिव चार्ज। स्टूडेंट्स, उन्होंने सबसे पहले ये एक्सपेरिमेंट ग्लास रड और सिल्क को लेकर किए थे। तो उन्होंने ग्लास रड को पॉजिटिव चार्ज कहा और सिल्क पे जो चार्ज आया, जो प्रोड्यूस्ड हुआ, उसने निगेटिव चार्ज बोल दिया। और इसका कोई खास मैटर नहीं है, केवल नेमिंग उन्होंने कर दिया। जिस तरह से घर में एक बच्चे जन्म लेते हैं, एक बच्चा जन्म लेने के बाद उसका पेरेंट्स नाम रखते हैं, उसी तरह से बेंजामिन फ्रैंकलिन ने एक को पॉजिटिव और दूसरे टाइप के चार्ज को निगेटिव कहा। तो देयर आर टू टाइप्स ऑफ इलेक्ट्रिक। स्टूडेंट्स, यहाँ पर प्रॉपर्टीज में भी लिख सकते हैं, बट मैं टाइप्स ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज में बताऊंगा। तो इलेक्ट्रिक चार्ज पहला प्रॉपर्टी क्या है? अट्रैक्टिव और रिपल्सिव नेचर। स्टूडेंट्स, लाइक चार्ज repel each other. Like means यदि पॉजिटिव दो चार्ज है, एक पॉजिटिवली चार्ज बॉडी है, दूसरा भी पॉजिटिवली चार्ज बॉडी है, दोनों को पास लाइएगा तो वो दूर जाएगा, रिपल्सन होगा। यदि माइनस माइनस है स्टूडेंट्स, तो भी रिपल्सन होगा। इसी को कहते हैं लाइक चार्ज, ठीक ना, याद रखिएगा। एंड अनलाइक चार्जेस अट्रैक्ट ईच अदर। अनलाइक का स्टूडेंट्स प्लस माइनस है या माइनस प्लस है, तो ये दोनों केसेस में अट्रैक्शन होंगे, क्लिंग कर जाएंगे, चिपक जाएंगे। इलेक्ट्रिक चार्ज आर additive in nature।
Electric charges are additive in nature means electric charges can be added like scalars or numbers. It means that they can be added like ordinary laws of अलजेब्रा। जिस तरह से आप एक्स वाई जेड ए बी सी को ऐड करते हैं उसी की जैसा इलेक्ट्रिक चार्ज को भी कंसीडरिंग विथ इट्स साइन आप ऐड कर सकते हैं। जैसे हमने कहा कि +8 कूलम चार्ज है, -4 कूलम चार्ज है, टोटल चार्ज कितना होगा, तो आप 4 कूलम बताइएगा। Conservation of electric charge. Student, conservation of electric charge means electric charge can neither be created nor destroyed. In an isolated system, the net charge is always constant, always conserved. The net charge in the universe is same, is constant. It means that according to conservation law of electric charge, या conservation of electric charge means electric charge can neither be created nor destroyed. It is always conserved for an isolated body. किसी भी आइसोलेटेड बॉडी के लिए, आइसोलेटेड बॉडी उसे कहते जिसके अंदर किसी भी फोर्स का प्रभाव ना पड़े, किसी भी तरह का उसमें चेंजिंग ना आए। तो इट इज ऑलवेज कंजर्व्ड फॉर एन आइसोलेटेड बॉडी। Note student, it may be possible that charge particles may be created.
स्टूडेंट्स, नेट इलेक्ट्रिक चार्ज को क्रिएट या डिस्ट्रॉय नहीं किया जा सकता। इलेक्ट्रिक चार्ज मीन्स नेट चार्ज। हम किसकी बात कर रहे हैं? नेट इलेक्ट्रिक चार्ज। चार्ज पार्टिकल्स आप क्रिएट कर सकते हैं, लेकिन नेट इलेक्ट्रिक चार्ज कभी भी क्रिएट या डिस्ट्रॉयड नहीं किया जा सकता। सिंगल पोलरिटी की चार्ज आप क्रिएट नहीं कर सकते। इसका अदर मीनिंग ये भी है कि सिंगल पोलरिटी of charge cannot exist. It means that electric charge always exist in pair. स्टूडेंट्स, इलेक्ट्रिक चार्ज आप सिंगल पोलरिटी के नहीं क्रिएट कर सकते। जहाँ भी इलेक्ट्रिक चार्ज होगा, पॉजिटिव निगेटिव दोनों साथ साथ क्रिएट होंगे। इसका मतलब कि हमेशा इलेक्ट्रिक चार्ज पेयर में क्रिएट होगा। सिंगल पोलरिटी वाले चार्ज एग्जिस्ट मतलब फाउंड नहीं किया जा सकता। इलेक्ट्रिक चार्ज हमेशा पेयर में होते हैं। स्टूडेंट्स, ऐसा बोल सकते हैं, इलेक्ट्रिक चार्ज आर quantized, ZEVASED, electric charges are quantized. It means that electric charge can be transferred only in multiples of elementary charge, that is E. E का वैल्यू, E का मतलब 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। स्टूडेंट, E एक कांस्टेंट है, यहाँ इलेक्ट्रॉन का चार्ज नहीं, E एक कांस्टेंट है। यहाँ पर पॉजिटिव और निगेटिव दोनों के साथ हो सकते हैं।
तो ये एक कांस्टेंट है। आप इसका मतलब ये नहीं समझें, ये चार्ज है एक इलेक्ट्रॉन का, तो यहाँ पर प्रोटॉन भी हो सकता, कोई भी चार्ज हो सकता। तो यहाँ एक ये कांस्टेंट है, जिस तरह से ग्रेविटेशनल कांस्टेंट होता है ना, उसी तरह से। Q is equal to plus minus any. Mathematically, quantization of electric charge can be expressed as Q is equal to plus minus NE, where N is equal to 1, 2 and so on. जब भी इलेक्ट्रिक चार्ज का ट्रांसफर एक बॉडी से दूसरे बॉडी में होता है तो वह या तो 1 E जाता है, या 2 E जाता है, या 3 E जाता है, 4 E जाता है, 100 E जाता है, ठीक ना। हाफ E नहीं जाता, 1/3 E नहीं जाता, 0.5 E नहीं जाता। क्वांटाइजेशन ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज का मतलब ये, जिस तरह से यदि आपको रूफ पे जाना हो, छत पर जाना है, तो आप लैडर का यूज करते हैं। तो या तो 1 सीढ़ी, 2 सीढ़ी, 3 सीढ़ी, 4 सीढ़ी, माने स्टेयरकेस से ही होते हुए जाते हैं। या आप मान लीजिए कि अभी फर्स्ट स्टेयर पे हैं, ये सेकेंड स्टेयर है, ये थर्ड स्टेयर है, ये फोर्थ स्टेयर है। आप यहाँ यदि हैं तो आपसे हम पूछेंगे कि आप कहाँ हैं, तो आप बताइएगा कि सेकेंड स्टेयर पे, थर्ड स्टेयर पे, फोर्थ स्टेयर पे। ऐसा तो आप कहेंगे नहीं कि हम यहाँ हवा में हैं। यदि आप वेल के अंदर जा रहे हैं तो बोलिएगा कि -H पे हैं, -2H पे हैं, -3H पे हैं, ये H है, ये 2H है, 3H है, 4H है, ठीक ना। H का मतलब हाइट। नीचे जाएंगे तो इसी हाइट को दिखाने के लिए, डेप्थ को दिखाने के लिए माइनस साइन का यूज करते हैं। तो यहाँ पर ±NE का मतलब सेम रूफ पे जाना और कुएं में जाने वाली बात है। Students, electric charge are independent of frame of reference. It means that, in other words, it means that electric charge of a body doesn't depend on the velocity of the body. Students, whatever the speed of a body, it doesn't matter what will be the electric charge. Electric charge of a body does not depend whatever its speed.
बॉडी का स्पीड कुछ भी हो, इलेक्ट्रिक चार्ज को किसी भी तरह प्रभावित नहीं करता, यानी कि स्वतंत्र है, फ्रेम ऑफ रेफरेंस से स्वतंत्र है। आप एक्सेलरेटेड फ्रेम में रखें या स्टेशनरी फ्रेम में रखें, बॉडी के इलेक्ट्रिक चार्ज चेंज नहीं करता। ये भी कह सकते हैं इट इज नॉट वेरिएबल, इट इज नॉट चेंजेबल, इट इज नॉट वेरिएबल या चेंजेबल। ठीक, नोट करिए। Electric charges are invariant। स्टूडेंट्स, इसका मीनिंग ये है कि इलेक्ट्रिक चार्जेस आर इनवेरिएंट क्वांटिटी। इनवेरिएंट क्वांटिटी मीन्स नॉट वेरिएबल, नॉट चेंजेबल। वेरिएंट नहीं, इनवेरिएंट। प्यारे बच्चों, इसे बार बार समझेंगे। स्टूडेंट्स, क्वांटाइजेशन ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज के बारे में फैराडे सजेस्टेड कि ड्यूरिंग इलेक्ट्रोलाइसिस, जब ये इलेक्ट्रोलाइसिस का एक्सपेरिमेंट्स कर रहे थे तब इनके दिमाग में क्वांटाइजेशन ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज आया। उसके बाद मिलिकन इन 1912 में वेरीफाइड एक्सपेरिमेंटली मिलिकन क्वांटाइजेशन ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज को एक्सपेरिमेंटली वेरीफाइड किए 1912 में। स्टूडेंट्स, माइक्रोस्कोपिक लेवल पे, एटॉमिक लेवल पे क्वांटाइजेशन को इजीली देखा जा सकता है, ऑब्जर्व किया जा सकता है, लेकिन मैक्रोस्कोपिक यानी बड़े लेवल पे हम क्वांटाइजेशन को इग्नोर करते हैं बिकॉज ऑफ वेरी स्मॉल साइज।
difference between mass and